आज मैं आपके लिए 12 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह अब कौन होंगे? सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो फ्रेंड 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह अब चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत का दौरा रद्द होने के बाद इस साल गणतंत्र दिवस परेड के नए मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में चीफ गेस्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी सदिर जापारोव। तो फ्रेंड्स जो सदिर जापारोव हैं ये किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है किर्गिस्तान देश की। तो मैं आपको बता दूं जो किर्गिस्तान देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। करेंसी किर्गिस्तानी सॉम है। और जो किर्गिस्तान के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम सदिर जापारोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो फ्रेंड जो बांग्लादेश है ये 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री होगा। और फ्रेंड्स कंट्री इन फोकस जो है ये एक विशेष खंड होता है जिसके द्वारा देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को सम्मानित किया जाता है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है ये गोवा में 16 से 24 जनवरी के बीच किया जाएगा। और इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय, फिल्म महोत्सव निदेशालय तथा गोवा सरकार द्वारा किया जा रहा है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की स्थापना जो है ये 1952 में हुई थी। और फ्रेंड्स तब से इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है ये हर साल गोवा में किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। करेंसी टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है और इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। ये 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफान फिलोमेना ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्पेन देश को। तो फ्रेंड्स तूफान फिलोमेना ने स्पेन देश को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है स्पेन देश की। स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन देश की करेंसी यूरो है। और स्पेन देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम पेड्रो सांचेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद के। तो फ्रेंड्स 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है ये 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और इनका वास्तविक नाम जो है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। और फ्रेंड्स जनवरी महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार जेडीयू पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए उमेश कुशवाहा। तो फ्रेंड्स जो उमेश कुशवाहा हैं ये बिहार जेडीयू पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड्स बिहार जेडीयू के नए अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बन गए हैं और यह विशिष्ट नारायण की जगह लेंगे। और फ्रेंड्स जो आरसीपी सिंह हैं यानी कि रामचंद्र प्रसाद इनको जेडीयू पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है जेडीयू की यानी कि जनता दल यूनाइटेड की।
स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद हैं और जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी हैं। और फ्रेंड्स बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं ये जनता दल पार्टी से हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है बिहार की, तो अब मैं आपको बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो जो बिहार दिवस है ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री हैं उनका नाम कृष्ण सिन्हा है और बिहार के गवर्नर का नाम फागू चौहान है और बिहार के जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम जयराम दास दौलत राम है और बिहार के मुख्य न्यायाधीश का नाम संजय करोल है। बिहार की लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है और जो विधानसभा सीट है ये 243 है। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, एक है झारखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश है वो है नेपाल और बिहार के लोक नृत्य हैं विदेसिया, जाट जतिन, जुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानिकी, बिराहा और सोहर। ये सभी जो हैं ये बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2021 को पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रणवीर सिंह कृष्णया को। तो फ्रेंड्स 11 जनवरी 2021 को पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में रणवीर सिंह कृष्णया को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है पुडुचेरी की, तो मैं आपको बता दूं जो पुडुचेरी है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी पुडुचेरी है। उपराज्यपाल किरण बेदी हैं और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम वी नारायण सेमी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य के। तो फ्रेंड्स गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है और गुजरात के 4 बार रह चुके मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है गुजरात राज्य की। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश का नाम विक्रम नाथ है। गुजरात का एक पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, एक है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और जो विधानसभा सीट है ये 182 हैं और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है। और फ्रेंड्स गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ये सभी जो हैं ये गुजरात राज्य के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं और जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और फ्रेंड्स गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिपनी, पधर और बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सिग्नल ऐप चर्चा में है, यह एक तरह का डैश ऐप है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सोशल नेटवर्किंग ऐप। तो फ्रेंड्स हाल ही में जो सिग्नल ऐप है ये चर्चा में है और यह सोशल नेटवर्किंग ऐप है और पूरी दुनिया में सिग्नल मैसेजिंग ऐप की जोर शोर से चर्चा हो रही है और इसके पीछे व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव की बड़ी वजह है जो कि पूरी दुनिया में 8 फरवरी से लागू होने वाली है। और फ्रेंड्स दरअसल व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को जो यूजर स्वीकार नहीं करेंगे उनका व्हाट्सएप अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टीसीएस। तो फ्रेंड जो टीसीएस कंपनी है ये 12 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की दूसरी कंपनी बन गई है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है और 12 लाख करोड़ रुपए तक के मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली जो पहली भारतीय कंपनी है वो है रिलायंस और जो दूसरी है वो है टीसीएस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है टीसीएस की, तो मैं आपको बता दूं टीसीएस की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और जो टीसीएस है ये भारत की आईटी कंपनी है। स्थापना हुई थी 1968 में। मुख्यालय मुंबई में है और जो मुंबई है ये महाराष्ट्र राज्य में है। टीसीएस के एमडी और सीईओ का नाम राजेश गोपीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने तटीय अनुसंधान पोत जिसका नाम है सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो फ्रेंड्स डॉक्टर हर्षवर्धन ने तटीय अनुसंधान पोत जिसका नाम है सागर अन्वेषिका
को लॉन्च किया है। और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है। और इस वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में पर्यावरण अनुक्रमण और बाथीमेट्रिक यानी कि पानी के नीचे की सुविधाओं को मैप करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान देश ने। तो फ्रेंड्स, जापान देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। और जापान की सरकार ने भारत को 30 बिलियन जापानी येन यानी कि 2113 करोड़ का विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है। और इस कार्यक्रम के ऋण का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभावों के खिलाफ पूरे देश में गरीब और कमजोर लोगों को समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है जापान देश की। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है। करेंसी जापानी येन है। और जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम योशिहिदे सुगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाइडेन ने किन दो भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ए सुमोना गुहा, बी तरुण छाबड़ा। तो फ्रेंड, जो बाइडेन ने सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी सुमोना गुहा को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक और जो तरुण छाबड़ा है इनको प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। तो फिर जो रोहित शर्मा है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एनएचपीसी लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, IREDA के साथ। तो फ्रेंड्स, एनएचपीसी ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए IREDA के साथ समझौता किया है। और एनएचपीसी लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि IREDA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है एनएचपीसी की। तो मैं आपको बता दूं, जो एनएचपीसी है ये भारतीय जल विद्युत उत्पादन कंपनी है और फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 1975 में और जो मुख्यालय है ये फरीदाबाद में है जो कि हरियाणा राज्य में है।